मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उनको खेती में लाभ हो सके। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम फंजीसाइड फफूंदीनाशक का हम फसलों पर छिड़काव करते हैं रोगों को रोकने के लिए, क्या उसके साथ हमें यूरिया या जिंक का कोई उर्वरक या एनपीके के जो ग्रेड आते हैं, क्या उनको हमको मिला के स्प्रे करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी फंजीसाइड है, चाहे प्रोपिकोनाजोल हो, ट्यूबिकोनाजोल हो, चाहे कार्बेंडाजिम है, चाहे एजेक्सोस्ट्रोबिन है, बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं। इनका जब हम स्प्रे करते हैं तो इनके जब स्प्रे में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा रसायन नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए हमें इसमें यूरिया या जिंक सल्फेट या एनपीके ग्रेड का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ उर्वरकों को मिलाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो फंजीसाइड है एक तरह के ये केमिकल्स हैं, जो फफूंदीनाशक हैं जिसको हम फंजीसाइड कह रहे हैं, ये केमिकल हैं जो फंगस को कवक को खत्म करते हैं। तो इसमें स्पेशल केमिकल्स रहते हैं, इनकी एक पीएच होती है, इनका एक कंसंट्रेशन होता है जो रोगों को मारने में काम करता है। तो फसल में कोई भी रोग लगा हुआ है, चाहे ब्लाइट है, चाहे कोई भी रोग है, तो ये जो हम केमिकल डाल रहे हैं, चाहे प्रोपिकोनाजोल डालें, चाहे ट्यूबिकोनाजोल डालें, एक पर्टिकुलर केमिकल है, इनके अंदर रसायन है, और यही केमिकल टॉक्सिकेंट जो है वही फंगस की ग्रोथ को रोकता है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम इसमें फर्टिलाइजर मिला देते हैं, तो हम माना चाहे यूरिया मिलाएं, चाहे हम जिंक सल्फेट मिलाएं, चाहे हम एनपीके कोई ग्रेड मिला दें, तो अब देखिए ये भी केमिकल है, क्योंकि ये भी इसके साथ आयन में चेंज होगा। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। निश्चित रूप से इन दोनों में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने से जो फंजीसाइड का टॉक्सिकेंट है, जो वास्तव में जो केमिकल है जो फंगस की ग्रोथ को रोकता, उसकी इफिकेसी में कमी आ जाएगी, उसकी क्षमता में कमी आ सकती है, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है। तो जो हम फंजीसाइड डाल रहे थे उसका उतना रिजल्ट ना मिले, ऐसी संभावना हो सकती है अगर ये दोनों रिएक्शन कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है जिंक रिएक्शन कर जाए, या सल्फेट रिएक्शन कर जाए, या नाइट्रोजन रिएक्शन कर जाए, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही केमिकल है। दूसरा, जब रिएक्शन होगा तो इसकी जो सॉल्यूशन की पीएच है वो भी चेंज हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो हम फंजीसाइड डाल रहे हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो ये आप ना करें कि हम उर्वरकों को उसके साथ मिला दे रहे हैं। उर्वरकों को मिलाने से रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में कुछ भी बन सकता है। इसकी जो है ये संभावना रहती है कि जो इसकी इफिकेसी है, जो इसको कवक को रोकने की जो क्षमता है, ताकत है, वो कम हो जाए। तो इसलिए हमको कोई भी केमिकल नहीं मिलाना चाहिए, चाहे उर्वरक है चाहे कोई दूसरा केमिकल है, ना मिलाएं, क्योंकि दोनों का असर फिर क्या होगा, कम होगा। पहले तो ये है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये फंजीसाइड इन फर्टिलाइजर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग रहते हैं, ये मान लेते हैं हम, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब हम स्प्रे करेंगे पत्ती के ऊपर, जब स्प्रे जाएगा तो अब देखिए यहाँ फंजीसाइड भी जाएगा जो फंगस को रोकने का काम कर रहा है, और हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या जिंक कुछ भी जो डाला है वो भी जाएगा। तो अब देखिए जो फंगस है वो पत्ती के ऊपर भी है और पत्ती के अंदर भी है। तो अब यही पोषक तत्व भी इसी फंगस के लिए पोषण का काम करते हैं, न्यूट्रिशन लेती है, फंगस भी न्यूट्रिशन लेती है, उसको भी पोषक तत्व चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये फंगस या दूसरे जो फंगस है या कोई दूसरा बैक्टीरिया है या कोई दूसरा रोग है, उसको पोषण उसी के साथ मिल जाएगा, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। तो वो जो इसका फंजीसाइड का जो मारने का असर था थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उस कवक को या उस बैक्टीरिया को यहां से ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वो उसको न्यूट्रिशन देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हम उसको मारने के लिए दवाई डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के माध्यम से न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं। तो पत्ती को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नीचे इस समय रोग है, और इस समय पत्ती की ताकत भी कम है, क्योंकि उसमें रोग लगा हुआ है। पत्ती के अंदर वो ताकत नहीं है कि सारे न्यूट्रिशन को ले। तो अब देखिए इस समय देने से दो नुकसान हो गए। एक तो कुछ न्यूट्रिशन उस रोग के अंदर चला गया, जो रोग कर रहा है, बैक्टीरिया, फंगस है, जो कोई भी हो, उसको ताकत मिल जाएगी। दूसरा, पत्ती की फसल की ताकत अभी कमजोर है, क्योंकि इसमें रोग लगा हुआ है, और ऐसे समय में न्यूट्रिशन देंगे तो पूरे इफिशियंसी से ले नहीं पाएगा। तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा, जिससे हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर रोग लगा हुआ है तो पहले हम फंजीसाइड को कर दें। जब फंजीसाइड का हम स्प्रे कर देंगे तो ये पत्ती में से रोग हट जाएगा, ये पत्ती नॉर्मल हो जाएगी। जब ये पत्ती स्वस्थ हो जाएगी, इसके बाद हमें चाहे एनपीके का करना है या जिंक का करना है, यूरिया करना है, जिसका ही करना है,
उसका हम स्प्रे करेंगे तो स्वस्थ पत्ती के अंदर न्यूट्रिशन जल्दी होगा और हमें जल्दी ग्रोथ मिलेगी। ऐसा करने में हमें 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट हमें तभी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश ना करें कि दोनों को या कई उर्वरकों को फंजीसाइड के साथ मिला के हम स्प्रे कर दें, तो उसको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे और फिर ये संभावना भी है कि रोग खत्म ना हो, आपको दूसरा स्प्रे करना पड़ जाए, इससे आपका खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो आप कभी भी जो भी फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे कार्बेंडाजिम है, एजोक्सिस्ट्रोबिन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं रोगों को रोकने के लिए, प्रोपिकोनाजोल प्रयोग किया जा रहा है, हेक्साकोनाजोल प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे हैं फंजीसाइड हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, वैलिडिमाइसिन है। तो इनका जो मात्रा है, जो रिकमेंडेशन दी गई है एकड़ की, हेक्टर की पानी की, उसी में केवल उसी केमिकल को करिए कि कोई दूसरी खाद या कोई दूसरा केमिकल उर्वरक उसके अंदर मत मिलाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो उस रोग का जो कारक है उसको मिलने लगेगा, पत्ती वैसे ही कमजोर है, वो उतना पोषण ले नहीं पाएगी, तो इसमें हमारा केमिकल का उतना इफेक्टिव यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं किसी भी, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक ना मिलाएं और केवल फंजीसाइड का ही स्प्रे करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।